मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज 10th ऑफ सितंबर को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। प्री मार्केट ओपन ने शो किया है 500 के लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा गैप अप हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, उन दोनों इंडेक्स में भी मार्केट है वो गैप अप ही ओपन हुआ था या फिर गैप अप ओपन हुआ है। कल के दिन देखो मार्केट ने जो भी मूवमेंट किया है, यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग थी। उसके बाद मार्केट ने देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट है वो साइडवेज हो गया। पर ये जो बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, इसमें साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट अब किसी भी वक्त क्या करेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा और ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा। ज्यादातर बायर देखो इस तरीके के मूवमेंट में निकल चुके थे और कल के दिन ज्यादा पोजीशन इस वजह से यहाँ पे होल्ड वगैरह हुई नहीं होगी। तो यहाँ पे सेलर तो था वो मार्केट में देखो ट्रैप हो गया है और किसी ने बाई किया था तो वो देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल है, उसको डायरेक्टली अभी टारगेट है वो बनाया नहीं जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब मार्केट में देखो आज कहीं ना कहीं पे हम बाइंग साइड में काम करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 में भी देखो यही है। मार्केट ने ये जो हाई वगैरह था इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज किया और निफ्टी बैंक को देख के यहाँ पे किसी ने अपने पोजीशंस वगैरह जरूर ऐड किए होंगे सेल साइड में। तो मार्केट में देखो वो अभी ट्रेप हो चुका है। ऊपर 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट इसका भी ब्रेकआउट वगैरह दे देगा यहाँ पे। सेंसेक्स में भी सेम ही कहानी है, उसमें भी इसी तरीके से काम है वो आज के दिन किया जा सकता है। अब बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो रियल टाइम प्राइस एक्शन है उसको ऑब्जर्व करते रहना है। कहीं ऐसे न हो कि मार्केट जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर चल के ऊपर जाए तो यहाँ पे एसएल मिलेंगे, किसी का एसएल है वो यहाँ पे कटेगा, कोई अपना एसएल है वो यहाँ पे काटेगा, कोई इस 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कट करेगा। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, मार्केट के पास एसएल होते हैं। अब जब डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है तो ऐसी साइकोलॉजी न बन जाए कि सारे के सारे एसएल हैं वो खत्म हो जाए और फिर मार्केट वापस रिजेक्शन वगैरह में आना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ा सा जो रियल टाइम प्राइस एक्शन बनेगा उसकी साइकोलॉजी हमें साथ के साथ समझनी पड़ेगी। बाकी बाइसनेस है वो हमारी यहाँ पे बाइंग साइड में रहेगी। मार्केट में काम है वो हमने कर लिया है। थोड़ा लाइव तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। 54,400 की कॉल है, इसको हमने बाई किया है लगभग 690 के एवरेज प्राइस पे। अब ऐसा क्यों किया हुआ है? देखिए मार्केट में वैसे हमें काम तो बाइंग साइड में ही करना था। वजह ये है कि देखो नीचे बैठा हुआ बायर है वो बड़ा ही अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट ने कल अच्छा प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे सेलर को ट्रेप है वो करके रखा हुआ है। अब जब मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो गया और रिजेक्शन दे देता है तो यहाँ पे फिर हमें काम करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि रिजेक्शन को देख के जो सेलर होता है उसमें थोड़ी होप आती है कि मे भी मार्केट है वो गिर जाए, देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट देगा तब तक देख लेते हैं, हाई वगैरह को निकालेगा तब तक देख लेते हैं। और हम अगर यहाँ पे बाय कर लेंगे तो मार्केट इतनी देर में उनको हंट करेगा और हमें यहाँ पे टारगेट की बुकिंग है वो करवा देगा। तो ये मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है, इस हिसाब से मार्केट में काम है वो बहुत बार होता है। अब यहाँ पे जो भी सेलर हैं वो ट्रेप हो गए और जो भी बायर है वो प्रॉफिटेबल है। मार्केट देखो 500 के लेवल के नीचे नीचे रेजिस्टेंस लेके काम कर रहा है, तो ऊपर कभी भी ब्रेकआउट वगैरह है वो दे देगा। देखो ब्रेकआउट होंगे, अच्छे कैंडल के साथ होंगे, अच्छा मूवमेंट निकलेगा तो अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो ज्यादा देखो जोर जबरदस्ती हम करेंगे नहीं। मार्केट में हमारा एसएल की लिमिट के हिसाब से एसएल लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, अभी ज्यादा टाइम तो देखो नहीं लगेगा। निफ्टी 50 भी देखो 25,000 के लेवल के नीचे नीचे काम कर रहा है, एक काफी अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। हाई के आसपास से आके इस तरीके से रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस में तो देखो प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि यहाँ पे मार्केट है वो ब्रेकआउट देगा। ये रेड कैंडल वगैरह दिखा के बायर पे प्रेशर बनता है, प्लस सेलर को लालच मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल ब्रेकआउट है वो देखो मुझे तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी मार्केट में थोड़ा वेट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में किस साइकोलॉजी के साथ और कैसे काम है वो यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए मार्केट में निफ्टी बैंक में कुछ अच्छे कैंडल है वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। काफी देर तक मार्केट ने देखो यहाँ पे इस तरीके से होल्ड किया और अभी यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने बना के रखा हुआ है। तो अभी ब्रेकआउट वगैरह हो रहे हैं तो देखो मार्केट में थोड़े प्रीमियम वगैरह में स्पाइक भी है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हमारा टारगेट देखो बचा हुआ है।
तो अभी यहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं और जैसे ही हमें टारगेट दिखेगा बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में पता नहीं है कितना मूवमेंट होगा और कैसे होगा। पर हाँ, ठीक है, अभी मूवमेंट हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे हमारा टारगेट बुकिंग है वो करवा सकता है, तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। 750 के आसपास जब प्राइस दिखेगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल जाएंगे। तो अभी देखो अचानक से कुछ अच्छे यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। ट्रेडर्स जो पोजीशन हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। 54,400 की जो कॉल है वो हमने बाय करके रखी हुई थी, और यहाँ पे जो हमने एग्जिट लिया है वो लगभग 760 के आसपास ही है, और हमारी जो पोजीशन है वो हमने 690 के आसपास बनाई हुई थी। तो लगभग यहाँ पे 70 पॉइंट्स हैं वो हमें कैप्चर करने का मौका है वो मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट में जब ये हाई वगैरह के ब्रेकआउट हो गए तो उस टाइम हमने पोजीशन से एग्जिट है वो लेके रखा हुआ है। मार्केट ने काफी देर तक ये 500 के लेवल के नीचे नीचे यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया। इस टाइम पास की वजह से हुआ कुछ नहीं है, जो सेलर होता है उसको होप मिलती है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। पर मार्केट ओवरऑल करता क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे के ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब देखो ब्रेकआउट तो हुआ ही है, तो यहाँ पे क्या है कि अब आप बोलोगे कि थोड़ा और वेट कर लेते, मार्केट हो सकता है कि ऐसे ऊपर निकल जाए। देखो मार्केट तो जितना उसको ऊपर जाने है जाएगा ही, पर ये ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद एक्चुअली यहाँ पे बाकी लोग है ना वो बाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बाई वगैरह अगर यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे ना तो मार्केट उनको हंट करने के लिए वापस यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह में जा सकता है। तो अब कल के दिन भी हमने थोड़ा अच्छा टारगेट है वो बुक किया नहीं था, लगभग 40 पॉइंट ही बुक किए थे। तो आज जब अच्छा टारगेट नजर आया तो यहाँ पे मैंने एक बार बुक करना है वो ठीक समझा। हालांकि मार्केट देखो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो प्रीमियम वगैरह में भी थोड़े स्पाइक है वो अभी हमें यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पर कोई बात नहीं है, हमारे हिसाब से हमें जब टारगेट मिल जाता है तो उसके बाद ज्यादा स्ट्रेस हमें लेने की जरूरत नहीं है। निफ्टी फिफ्टी ने जो पहले ब्रेकआउट दिया था वही है, अभी वापस से मार्केट है वो ऊपर कोई स्ट्रेंथ वगैरह नहीं दिखा रहा है। पर ओवरऑल देखो आज के दिन मार्केट है वो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखो मार्केट कर क्या रहा है, गैप अप ओपन होता है, पर गैप अप ओपन होने के बाद ओवरऑल वो रिजेक्शन में ही आ रहा है। गैप अप ओपन हुआ, नीचे चला गया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे चला गया। यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वापस नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी यही दिखाई देगा, कल के दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वापस नीचे चला गया। तो ओवरऑल क्या है कि मार्केट में रिजेक्शन आ जाती है, मार्केट में सेलिंग हो जाती है। पर आज के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। अभी ये जितना 500 के लेवल से दूर निकलेगा उतना ही अच्छी बात है, ताकि ऊपर नए एसएल वगैरह बना के मार्केट और ऊपर है वो सस्टेन कर पाए। अभी के लिए मार्केट 640 के लेवल को देखो टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक मूवमेंट है वो मार्केट निकाल सकता है। चलिए ट्रेडर्स, इसके अलावा एक और छोटा सा नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी है इसको समझते हैं। अब मार्केट में आपने सब कुछ सीख रखा होगा, फिर भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम हमारे टारगेट प्राइस के लिए वेट करेंगे, पर नहीं, जैसे ही थोड़ा सा हमें प्रॉफिट नजर आता है हम पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, और जब लॉस होता है तो उसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के ही इन चीजों को ओवरकम है किया जा सकता है। तो अगर यह आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहो तो हमारी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती है इसमें, 1 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है। काफी एक अच्छा प्रोग्राम है, काफी सारे ट्रेडर्स ने ज्वाइन किया है और उनको काफी अच्छे रिजल्ट भी यहाँ से मिले हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जाके क्वेरीज जो भी हैं आपकी या फिर जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर लो। आज के हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।